श्री हनुमान जी की तरफ से आज आप लोगों की तरफ कुछ संदेश आ रहे हैं। वो क्या है, किस बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और मैं आ गई हूँ आज एक पिक एंड इमेज रीडिंग लेकर, ठीक है, जिसका टॉपिक ये रहेगा। इमेज मैं दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे ये टॉपिक मेडिटेशन के टाइम मिला है, ओके, कि जब मैं मेडिटेट कर रही थी मुझे ऐसा लगा, और मैं सोच रही थी एक्चुअली मेडिटेशन मैं जब कर रही थी, मैं वही क्वेश्चन लेकर मैं मेडिटेटिव स्टेट में गई थी कि आज आप लोगों के लिए क्या रीडिंग करूँ मैं, ठीक है, किस टॉपिक पर मैं रीडिंग करूँ। तो जैसे कि मुझे ये इंट्यूटिवली मिला है कि श्री हनुमान जी जैसे कि आप लोगों से बात करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत ऑलरेडी आपको ये साइंस वो दे रहे हैं, लेकिन आपको जैसे कि समझ नहीं आ रहा है वो साइंस, और अगर समझ आ भी रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसे चल रहे हैं, और वो श्योर शॉर्ट एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज ही कर लेते हैं, बिकॉज मैं तो मीडियम हूँ, मैं तो ब्रिज हूँ, यही काम तो मेरा है और यही करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो आज ही कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग। तो यस, यहाँ पर मैं यही चेक करूंगी, ठीक है, कि श्री हनुमान जी आज यहाँ पर आप लोगों से किस बारे में बात करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों को उनसे क्या कुछ सुनने की जरूरत है। हो सकता है ये जो साइंस है ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं तो कंप्लीटली इस रीडिंग को सरेंडर करूंगी उसके ऊपर, उनके ऊपर, ऑफ कोर्स, ठीक है। वो जैसे इस रीडिंग को गाइड करेंगे वैसे ही रीडिंग प्रोसीड होता चला जाएगा, ठीक है। तो इमेज कैसे सिलेक्ट करना है, देखिए अभी आपके स्क्रीन में, ठीक है, दो इमेज आ रहा है, ओके। आपको इन इमेजेस में से एक इमेज इंट्यूटिवली चूज करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख सकते हो, वहां पर भी आपको पायल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा, जिस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आप एक सेक्शन में चले जाओगे जहां पर ये दो इमेज आपको और अच्छे से दिखेगा, वहां से भी आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके ऑफकोर्स अपना रीडिंग आपको मिल जाएगा। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, let's start with your reading. Hello my pile number 1 viewers, welcome to your beautiful reading guys। अगर आप लोगों ने इस इमेज को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग इंट्यूशन से, इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। श्री हनुमान जी आज यहाँ पर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके तरफ से क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं, आप लोगों को सुनने की जरूरत है। लेट्स सी क्या कुछ आपको सुनने की जरूरत है उनकी तरफ से। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से पहला मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है श्री हनुमान जी की तरफ से, पहला मैसेज। Thank you for my pile number 1 viewers. Oh wow, beautiful guys, मुझे वो एनर्जी सुनाई दे रहा है कि वो मैसेज सुनाई दे रहा है जहां पर आपको हनुमान जी जैसे कि बोलना चाहते हैं कि डर किस बात का है, डर किस बात का है, क्यों ये सच नहीं देख पा रहे हो कि यू आर ऑलरेडी बीइंग प्रोटेक्टेड।
आप तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, फिर भी इतना डर क्यों है? किस वजह से है? आप लोग ऑलरेडी जहां पर अभी आप लोगों को रहना चाहिए वहां पर ही आप हो। ये जो भी वक्त आप गुजार रहे हो या फिर जो भी पल आप स्पेंड कर रहे हो, जो भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो अभी, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जर्नी, फॉर द होल प्रोसेस। आप अपने प्रेजेंट पे अभी फोकस करें। आगे आगे का जो स्टेप्स हैं वो हनुमान जी ऑलरेडी आपको दिखाते जाएंगे। एंड आपके ऊपर मैं देख पा रही हूं महादेव जी का भी एक अलग आशीर्वाद है। आप लोग बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड सोल हो, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड सोल हो। एंड जिस भी जर्नी में अभी करंटली आप हो, क्योंकि कोई एक जर्नी में आप हो, ठीक है, कहीं तक आप पहुंचना चाहते हो, ओके, कहीं तक आप पहुंचना चाहते हो, यू वांट टू राइज अप, ठीक है, आप बहुत दूर तक जाना चाहते हो, इस जर्नी का आप वो डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी फिलहाल डर रहे हो, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो, ठीक है। और हर तरीके से जो भी डर आपके मन में है, अगर किसी तरह का डर आपके मन में है, आपको बोला जा रहा है डरिएगा मत। सबसे पहला मैसेज हनुमान जी की तरफ से ये आ रहा है कि डर किस बात का है जबकि आप प्रोटेक्टेड हो ऑलरेडी। आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे क्या चूज करना है, आपको इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये हर एक स्टेप्स धीरे धीरे एक एक करके आप यहां से बहुत दूर तक देखने की कोशिश करोगे तो नहीं देख पाओगे, रादर कंफ्यूज फील करोगे, डर लगेगा कि क्यों मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, हम कहाँ जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको हनुमान जी जैसे कि बोल रहे हैं बहुत दूर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने एम को फोकस रखो और प्रेजेंट पे रहो। इसके बाद का जो स्टेप है जहां पर आप हो, उसके बाद का जो स्टेप है वो हनुमान जी दिखा देंगे, उसके बाद का जो स्टेप है वो हनुमान जी उसके बाद दिखा देंगे। आप वो रीच कर गए तो उसके बाद का स्टेप हनुमान जी दिखा देंगे, ठीक है। एक एक करके स्टेप्स आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन एक जगह पर रह के अगर बहुत दूर तक देखने की कोशिश करोगे तो नहीं देख पाओगे। और ये करने के लिए मना किए जा रहे हैं आपको, ठीक है, कि मत करो ये, ओके। डांस विद द यूनिवर्स, ये जो मैसेज है मुझे मुझे वो कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यू करो, क्योंकि आपको ये कंफर्मेशन मिल रहा है यहां से हनुमान जी से कि यू आर अ को क्रिएटर। आप के ऊपर ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आप भी हार्डवर्क दोगे जो कि दे रहे हो, आप भी एफर्ट्स दोगे जो कि दे रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। आप उस हार्डवर्क से, उस एफर्ट से, पेशेंस से, जो भी एनर्जी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो अभी फिलहाल, ठीक है, मैनिफेस्टेशन से जो भी एनर्जी आप दे रहे हो, उससे आप अपनी जो रियलिटी है को क्रिएट कर पाओगे। वो कहीं ना कहीं को क्रिएटेड हो रहा है, अभी शायद आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो को क्रिएट हो रहा है। और अभी आपको डर इसी वजह से लग रहा है क्योंकि आप बहुत दूर तक सोच रहे हो, आप बहुत दूर आउटकम के बारे में सोच रहे हो। आपको स्टेप्स, इसीलिए स्टेप्स मिल तो रहे हैं, आप धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ तो रहे हो, लेकिन वो आपकी नजर में नहीं आ रही हैं, ठीक है। आप जहां पर भी हो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ट्रैप्ड हो, आप ट्रैप नहीं हो। यू आर बिंग गाइडेड, यू आर बिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर दैट डेस्टिनेशन जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। आप को क्रिएटर हो, आप ऑलरेडी अपनी एनर्जी से को क्रिएट कर रहे हो, बिलीव दैट, ठीक है, आप ऑलरेडी को क्रिएट कर रहे हो, बिलीव दैट। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो, कॉल टू एक्शन, ब्यूटीफुल। मतलब आपको बोला जा रहा है जो कि मैंने अभी बताया कि आप एक्टिव रहो, एक्शन में रहो। आप उतना ज्यादा जो फ्यूचर, बहुत दूर के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा आपको डर लग रहा है इसी वजह से, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं, आउटकम के बारे में सोच के आप स्टेप्स पर ध्यान दें, आप अपने हार्डवर्क पर ध्यान दें, आप अपने एफर्ट्स पर ध्यान दें, ठीक है। कैसे आ, आपको खुद से पूछिए क्या मुझे और कुछ करना चाहिए यहाँ पर, अगर अंदर से आवाज आता है कि हाँ, तो वो करें।
आप अपना जो एफर्ट है, अपनी जो एक्शन है उसको 100% रखिए, ठीक है। क्या मुझे ये वे अपनाना चाहिए, क्या मुझे वो वेज थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए अपने एनर्जी में, ठीक है, या फिर कुछ मुझे लेट गो करना चाहिए, वो सब कुछ आप देख ले। बाकी आप को क्रिएटर हो, को क्रिएट करोगे। यूनिवर्स ऑलरेडी आपके साथ है, हनुमान जी ऑलरेडी आपके साथ है, वो ऑलरेडी आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं टू को क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड सोल हो, माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, प्लीज बिलीव दैट। और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। श्री हनुमान जी की तरफ से और क्या संदेश मिल रहा है आप लोगों को, मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को। क्रिएटिविटी, सी मैंने कहा है यू आर गाइज, यू आर अ को क्रिएटर। ये जैसे कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आज ये मैसेज, आज ये रीडिंग आप लोगों को हनुमान जी, श्री हनुमान जी की तरफ से इसीलिए आप लोगों की तरफ आ रहे हैं ताकि आप लोगों को ये याद दिला सके वो कि डर किस बात का है। यू गाइज आर ऑलरेडी अ को क्रिएटर। 1 मिनट गाइज जी, यू गाइज आर ऑलरेडी अ को क्रिएटर, ठीक है। आपको खुद के ऊपर क्यों डाउट आ रहा है, खुद की जर्नी के ऊपर क्यों डाउट आ रहा है? यू गाइज आर ऑलरेडी अ को क्रिएटर। अगर यहाँ पर कोई है जो न्यू कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है या फिर कोई न्यू जॉब के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ सपना है या फिर कुछ ड्रीम है, कुछ पैशन है जिसको फॉलो करना तो चाहते हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि कदम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर हनुमान जी की तरफ से ये साइन आ रहा है गाइज आप लोगों की तरफ कि यस, आप लोग शुरू करें, कदम ले, उस न्यू बिजनेस की तरफ, स्टार्टअप की तरफ कदम ले, ठीक है। डांस विद द यूनिवर्स, आप कदम लेंगे, फर्स्ट इनिशिएटिव लेंगे तो उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो हनुमान जी दिखाते जाएंगे। क्रिएटिव रहे क्योंकि दिस इज योर पावर, दिस इज योर मंत्र गाइज, ठीक है। आप बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएट जो भी कर रहे हो उसमें क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करो, सबसे अलग बनने की कोशिश करो और वो सोचो, वो आप सोचोगे ना तो अलग बन पाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, आप क्लोथिंग के ऊपर बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो क्लोथिंग का बिजनेस तो बहुत लोगों का है, लेकिन कस्टमर्स आपके पास क्यों आएंगे, ये सोचकर आपको बिजनेस शुरू करना है, या फिर ये सोचकर ऑलरेडी अगर बिजनेस कर रहे हो, न्यू आइडियाज ये सोचकर आपको लगाने हैं कि लोग 10 और भी लोग हैं उनके पास कस्टमर्स ना जाके मेरे को क्यों चूज करेंगे, ऐसा क्या करने से मेरे को चूज करेंगे कस्टमर्स, ऐसे सोचना है आपको, ऐसे सोच के आपको क्रिएटिविटी डालना है। अगर आप स्टूडेंट हो और भी लोग इस सेम पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन तगड़ा क्यों क्यों होगा, ऐसा क्या करने से आपका प्रिपरेशन और ज्यादा तगड़ा हो सकता है, वो सोचें। कुछ और बुक्स अगर रेफरेंस के तौर पे पढ़ना है वो करें, या फिर कुछ और वेज अगर स्मार्ट वर्क अगर अपनाना है वो करें। क्रिएटिविटी डालें, क्रिएटिविटी डालें, ठीक है। जितना क्रिएटिव, जितना यूनिकनेस आप रख पाओगे उतना ज्यादा आप जल्द से जल्द को क्रिएट कर पाओगे अपनी रियलिटी। बट अगेन विद दिस रीडिंग, ये रीडिंग ही आज आप लोगों के लिए, जैसे कि ये बात है कि आप लोग भूल रहे हो कि आपको क्रिएटर हो गाइस। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ हनुमान जी आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ओ माय गॉड, मेरे बच्चे तो भूल रहे हैं कि वो को क्रिएटर ऑलरेडी हैं, तो मुझे अभी याद दिलाना है उनको। और जैसे कि ये रीडिंग वही है, उसी को लेकर है कि बच्चे भूलो मत, यू गाइज आर को क्रिएटर, आप लोग हो ही को क्रिएटर, ठीक है। आप को क्रिएट कर सकते हो, तो ये मत सोचो कि क्या ये मेरे लिए अटॉल रखा हुआ है, क्या मेरी डेस्टिनी में ये अटॉल है, क्या इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ मिलेगा, कुछ हाथ मिलेगा, या फिर क्या कुछ शुरू करने से रिस्क हो जाएगा, क्या हम कर पाएंगे, क्या उस मुकाम तक खुद को लेके जा पाएंगे एटॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हनुमान जी जैसे कि बोल रहे हैं कि ये सब क्यों सोचना है, क्यों डर रहे हो, यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, आप हो ही को क्रिएटर, भूल रहे हो, आपकी सोल को पता है लेकिन आप भूल रहे हो, ठीक है। आपके इंट्यूशन शायद ऑलरेडी जवाब दे रहे हैं कि यू आर अ को क्रिएटर। खुद पर बिलीव करें, खुद पर बिलीव करें। अगर बात ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी है तो भी यू आर लव्ड, यू डिजर्व लव। सेल्फ लव करे, सेल्फ केयर करे, तभी जाकर खुद को फिर से पहचानने लगोगे कि यस यू आर को क्रिएटर। आप खुद मैनिफेस्ट करके अपने हार्ड वर्क से, मेहनत से, विश्वास से चीजों को क्रिएट कर सकते हो, यूनिवर्स से खुद मांग सकते हो, ठीक है। ये हो आप,
और इसी बात को फिर से याद दिलाने के लिए जैसे कि हनुमान जी ये रीडिंग करवा रहे हैं मुझसे। प्रेजेंट में रहो गाइज, प्रेजेंट में रहो। 1 मिनट जी, सॉरी लाइटिंग का कुछ इशू है। प्रेजेंट पे रहो, ठीक है। आप बहुत दूर फ्यूचर जो है ना, वो मैं देख पा रही हूं कि वो आप क्रिएट करोगे। लेकिन अगर आप बैठे बैठे, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ओके, और आप कोई कदम नहीं ले रहे हो, बस फ्यूचर की तरफ देख रहे हो कि अगर ऐसे शुरू करते हैं तो क्या एट ऑल हम वहां तक पहुंच पाएंगे, इतने सारे कंपटीटर्स हैं मेरे, कैसे कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, ये वो बहुत सारी बात हो जाती है, ठीक है। तो यहां से बैठकर बहुत दूर के बारे में सोचोगे ना तो ये नजर आएगा, और ये हो भी रहा है, और इसीलिए आप डर रहे हो क्योंकि कंप्लीट ब्लैक आ रहा है, ठीक है, जैसे कि कुछ रखा नहीं हुआ है। लेकिन आपको श्री हनुमान जी जैसे कि बोल रहे हैं, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओगे तो ही एक एक करके स्टेप्स आपको मिलता चला जाएगा, और स्टेप्स मिलता चला जाएगा तो ये जो डार्क एनर्जी है ये हट के आपको लाइट दिखेगा, रेनबो दिखेगा, ठीक है। एक एक करके कदम बढ़ाओगे तो जैसे कि फील होगा आपको खुद कि यस यू आर अ को क्रिएटर, यस आप प्रोटेक्टेड हो, और चीजें जैसे कि आसान हो रही हैं आपके लिए, चीजें जैसे कि फुलफिल होता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन दिखेगा जरूर। लेकिन आप कहीं पर बैठकर अगर सिर्फ सोचोगे और बहुत दूर के बारे में सोचोगे, ठीक है, बहुत फ्यूचर के बारे में सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन आप कंप्लीट आउटकम के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, सरफेस लेवल को देख रहे हो, करंट सिचुएशन को देख रहे हो, और आउटकम के बारे में सोच के डर डर रहे हो, और नेगेटिव सोच रहे हो। नेगेटिव डार्क एनर्जी को अंदर से निकालना है, क्योंकि आप ये नहीं हो, ठीक है, आप ये नहीं हो, आप ये हो कलरफुल रेनबो होप, आप हो ही होप, आप हो ही लव, आप हो ही अबांडेंट। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अबांडेंस गाइज, ठीक है, आप हो ही क्रिएटिव सोल, आप अबांडेंस को क्रिएट कर सकते हो। आप अबांडेंस के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप कर रहे हो क्या कि आप वेट कर रहे हो। सही वक्त क्या है, कब हम शुरू कर सकते हैं, क्या हमारे लिए अबांडेंस है, आप हो ही वो, आप खुद क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो, वो चीज देखो, सच को देखो। मुझे इस कार्ड के साथ और एक मैसेज मिल रहा है हनुमान जी की तरफ से कि सच को देखो, सच के साथ सच फीड करो खुद को, डू नॉट फीड लाइज गाइज, ठीक है, सच को फीड करें प्लीज। और सच ये है कि आप यू आर ऑलरेडी डांसिंग विद द यूनिवर्स, यू हैव द पावर पोटेंशियल टू डांस विद द यूनिवर्स, माई पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। और एक कार्ड सेलिब्रेशन, ब्यूटीफुल से यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा है कि जो भी चीज आप क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऑलरेडी जिस भी चीज क्रिएट करने के लिए आप मेहनत लगा रहे हो, चाहे आप ये पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, सेलिब्रेशन आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपके माइंड से ये नेगेटिविटी को हटाना है, खुद के ऊपर डाउट करना हटाना है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं प्रेगनेंसी देख पा रही हूँ, ठीक है, बहुत टाइम से अगर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हो, ओके, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप ब्लेस्ड हो रहे हो, माई डार्लिंग्स, आप ब्लेस्ड हो रहे हो विद दिस थिंग, यहाँ पर 3 का कार्ड है, 2 से 3 होना, कंसीव करना, इससे आप ब्लेस्ड हो रहे हो। बात अगर रिकंसिलिएशन की है उससे आप ब्लेस्ड हो रहे हो, बात अगर शादी की है उससे आप ब्लेस्ड हो रहे हो, बात अगर ग्रेजुएशन की है, अच्छे मार्क्स लेकर पास आउट होने की है, उससे आप ब्लेस्ड हो रहे हो। बात अगर यहाँ पर किसी बिजनेस को शुरू करने का है और सक्सेस तक लेके जाने का है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुरू तक करो, सक्सेस तक पहुंचा देंगे हनुमान जी, वो आपके साथ है, आप ब्लेस्ड हो गाइज। ब्रेक थ्रू, ऐसे ब्रेक थ्रू खुद के साथ करो, ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है। ये जो थॉट्स आपने बना के रखा है ना, डाउट्स एंड नेगेटिविटी एंड कंफ्यूजन, सब कुछ तोड़ के अपने आप को पहचानो, अपने इस पावर को पहचानो, यू आर अ को क्रिएटर, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बिलीव दैट, प्लीज बिलीव दैट। चलिए, और क्या आ रहा है और क्या कहना चाहते हैं आपसे, यहां से देखते हैं मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। बहुत कुछ कहना चाहते हैं बेसिकली बहुत अच्छी बात है। चलिए,
ओ माय गॉड, दिस इज द कार्ड अगेन, सेम काइंड ऑफ कार्ड है, ठीक है। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, चीजों को, सेलिब्रेशन आ रही हैं, और आप ताकि सेलिब्रेट करो, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ, ये तो यूनिवर्स भी चाहते हैं, और उसी के लिए आप बने हो कि आप सब कुछ ताकि हासिल करो। बट यू नो वॉट इज बिंग, यू नो आप क्यों इतना ऑब्स्टेकल्स एंड क्यों इतना डिले फेस करो, क्योंकि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। खुद को पहचानो कि आप हो ही क्रिएटर। जिस दिन ये पहचान लोगे ना, जिस दिन ये भरोसा आ जाएगा ना कि कुछ भी चैलेंज क्यों ना आ जाए, ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए, आई नो आई एम द क्रिएटर, आई एम को क्रिएटर। जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं वो हमारे मेहनत से, इंटेंशन से, मैनिफेस्टेशन पावर से हम क्रिएट कर ही लेंगे, ठीक है। खुद को जब पहचान पाओगे, खुद को ये फ्लावर जब गिफ्ट करोगे, तो सब कुछ अपने आप इट विल फॉल इनटू प्लेस गाइस, ठीक है। हनुमान जी जैसे कि बोल रहे हैं कि आप सेलिब्रेशन के लिए बने हो, सक्सेस के लिए बने हो, और सक्सेस तो मिलेगा ही। ब्यूटीफुल। और एक कार्ड प्लीज। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव करें, उसकी कमी है, ठीक है। हो सकता है अगर आप फिलहाल ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है आपके, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मील स्किप करते रहते हो, लेट सोते हो, स्लीप साइकिल भी सही नहीं है आपके। लोगों के बातों के ऊपर बहुत तक खुद को जज करते हो, लोग कुछ कह दिया तो आप खुद को वैसे ही समझ लगते हो कि शायद मैं वैसा हूँ, शायद मैं वैसी हूँ, लोग मेरे साथ ऐसा नहीं तो क्यों करेंगे, ठीक है। खुद को जज करना बंद करें सबसे पहले, ओके। बहुत सिंपल, एक बहुत छोटी सी बात, ठीक है, मैं यहाँ पर बस एग्जाम्पल देकर, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन एग्जाम्पल लेकर मैं बता रही हूँ, हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट कर भी जाए ये एग्जाम्पल, कि आप खुद के फ्यूचर को जज करते हो इस बेसिस पर कि मुझे इंग्लिश इंग्लिश में हम फ्लुएंट नहीं हैं, तो शायद मुझे लोग जज करेंगे, और इसी बात पे आप ऐसे बहुत सारी जगहों पे चुप रहते हो जहां पर शायद आपको बोलना चाहिए, जहां पर आप बोलोगे तो आपके आइडियाज को आपके आइडियाज को वाह वाह मिलेगा, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हो, ये सोच के कि नहीं, लोग शायद जज करेंगे क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लोग शायद जज करेंगे क्योंकि मुझे मैं फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि खुद को जज करना, ये बंद करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, ओके। नहीं तो हनुमान जी से बहुत डांट पड़ेगी, मैं तो नहीं, मैं कौन होती हूँ, है ना, लेकिन हनुमान जी से बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुद के स्ट्रेंथ को पहचानो। ही इज बहुत कुछ के लिए जाने जाते हैं वो, है ना, लेकिन वन ऑफ दोज थिंग इज स्ट्रेंथ, राइट, स्ट्रेंथ के लिए भी वो जाने जाते हैं, तो अपने स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। रिवर, ओ माई गॉड गाइज, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट, आई डोंट नो कितनों के साथ ये रिजोनेट करेगा, लेकिन हो सकता है गाइस कि आप लोग ना रिसेंटली कोई सपना देख रहे हो, ठीक है, बुरा सपना देख रहे हो, ओके। कुछ बुरे सपने शायद हो सकता है कि आप देख रहे हो, अगर ऐसी बात है देन हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि उन सपनों से हनुमान जी आपके अंदर की जो ये डार्कनेस उसको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि खुद को जज करना, खुद के मैनिफेस्टेशन पावर पर डाउट करना, ओके। और भी जो चीजें हैं होती हैं, सेल्फ केयर ठीक से नहीं करना, सेल्फ लव ठीक से नहीं करना, को डिपेंडेंट हो जाना लोगों के ऊपर, ओके, इमोशनली, ये जो भी चीजें हैं, ओके, ये सब कुछ आप सपनों में ऐसे शायद देख रहे हो कि कोई पर्सन है, डरावना सपना, कोई ब्लैक कलर का कोई कपड़ा पहन के आपके साथ बात कर रहा है या फिर आपको लेकर नाच रहा है, ऐसा कोई सपना आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है लेकिन हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई सपना आप लोग देख रहे हो, और अगर ऐसी बात है देन डरना नहीं है। हनुमान जी जैसे कि बोल रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, इट्स जस्ट दैट आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए कुछ नेगेटिविटीज हैं जिसको रिलीज करना है, ठीक है। एंड आपको विक्ट्री मिल रहा है, आप राइज अप हो रहे हो, आपको जीत हासिल हो रही है, जिस भी चीज में आप जीत हासिल फिलहाल अभी करना चाहते हो, बस क्रिएटिविटी को फॉलो करें एंड खुद के ऊपर विश्वास रखें, आप को क्रिएटर हो और को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, हनुमान जी के आशीर्वाद से, यस, यू आर अचीविंग दिस विक्ट्री एंड सक्सेस।
चलिए लास्टली मैं यहाँ से देखूंगी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ब्रदर देखूंगी कि क्या ब्लेसिंग्स आपके तरफ भेजा जा रहा है श्री हनुमान जी की तरफ से मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। हैप्पीनेस, वाओ, आपके लिए आ रहा है हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल। आपके टैलेंट्स, आपके मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मैं टैलेंट की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपका जो भी काम है, करियर में जो आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, अगर बात यहाँ पर कुछ टैलेंट को सामने रखने का भी है, जो कि आप सोच रहे हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करो, क्योंकि उसमें ही आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, उसमें ही आपको नेम फेम मिलेगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है, या फिर जो भी आप हासिल करना चाहते हो करियर में वो हासिल हो रहा है, ठीक है। आपके आपके जो हार्डवर्क हैं, एफर्ट्स हैं, उसकी कदर रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। बाउंड्रीज, वाओ, एंड इस कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है यू आर ऑलरेडी, यू हैव इन्फिनाइट पोटेंशियलिटी, ठीक है। वो जैसे कि ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है पहचानना, मतलब आप जैसे कि पहचान रहे हो, आप पहचान रहे हो कि आप इन्फिनाइट पोटेंशियल से बने हो, आपके बहुत बहुत पावर है आपके अंदर, ठीक है, आप को क्रिएटर हो, ये जो सच है ये ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है आपकी तरफ, आप पहचान रहे हो जैसे कि खुद को, ठीक है, मोटिवेशन आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है, और ज्यादा पैशनेट हो रहे हो, और ज्यादा खुद के ऊपर विश्वास आ रहे हो, एंड विद दिस कार्ड बहुत गोल्डन गोल्डन कार्ड है, तो मुझे वो भी दिख रहा है कि विक्ट्री, सक्सेस एंड फिनेंसेस, बहुत सारा पैसा ये आपकी तरफ आ रहा है, नेम फेम ये आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बट दैट्स ऑल फॉर यू गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में श्री हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों ने इस इमेज को चूज किया है देन ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। देखते हैं आज यहाँ पर श्री हनुमान जी की तरफ से क्या संदेश आप लोगों की तरफ आ रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, क्या कुछ आप लोगों को सुनना है उनसे, क्या कुछ सुनने की जरूरत है आप लोगों को श्री हनुमान जी से, सब कुछ देखेंगे। आपको बस श्रद्धा से ये रीडिंग देखनी है माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें, जो भी आपको बोलना है प्लीज बता दें मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को। जय श्री हनुमान जी की जय। ओ माय गॉड, आपको हनुमान जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि याद है ना कि क्यों आए हो यहाँ पर इस धरती पर, फिर से क्यों आप लोगों ने जन्म लिया है, याद है ना, ऐसे ही तो नहीं लिया है। गाइज यू आर अ हीलर, और ये जैसे कि फिर से याद दिलाने के लिए हनुमान जी आए हैं कि इस धरती पर काम करना है, याद है ना अगर अभी तक काम नहीं कर रहे हो तो काम करने की कोशिश करो, ठीक है, पर्पस ढूंढने की कोशिश करो, लाइफ पर्पस ढूंढने की कोशिश करो। यू आर गाइज अ हीलर, ठीक है, आप दूसरों के लिए आए हो, ठीक है, पहली बात तो ये है, अगर खुद के लाइफ को लेकर बहुत फोकस्ड, तो बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, ये ऑब्स्टेकल्स, ये चैलेंजेस, ये जो भी कुछ आप फेस करते रहते हो, ठीक है, वो करते रहोगे तब तक जब तक आप लाइफ पर्पस नहीं ढूंढ के उसमें कंट्रीब्यूट करोगे। जिस दिन आप वो करना शुरू कर दोगे, ठीक है, उस दिन से आपको दिखेगा कि आपका जो आपकी जो लाइफ है वो भी अपने आप जैसे कि सुलझ रहा है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ जैसे कि अनटैंगल्ड हो रहा है।
आपको बोला जा रहा है आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे विजडम एंड गिफ्ट्स हैं जो आप लेकर इस धरती पर आए हो गाइस। ठीक है। आपको हो सकता है कि डॉक्टर बनने का बहुत मन करता है या फिर बहुत पैशन है। ठीक है। ऑलरेडी अगर सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल में हो, बस ड्रीम देखते हो कि आप हील करोगे। ठीक है। या फिर आपको सर्विस में बहुत इंटरेस्ट है, सर्विस इन द सेंस नर्स बनना है। ठीक है। एनजीओ में काम करना है। ओके। या फिर चैरिटी करने का बहुत मन करता है। हीलर, स्पिरिचुअल हीलर बनने का बहुत मन करता है, टैरो कार्ड रीडर बनने का मन करता है। या फिर ऑलरेडी आपने सीख तो लिया है लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर पा रहे हो, लोगों के पास नहीं लेकर आप आ पा रहे हो, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। या फिर आप डाउट कर रहे हो कि एट ऑल क्या मुझे ये करना चाहिए। ठीक है। क्या एट ऑल मुझे इस पाथ पर जाना चाहिए, क्या हम इस पाथ पर जाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप तो इसी के लिए आए हो, जन्म आपने इसी चीज के लिए लिया है कि आप लोगों को हील करे, तो उस पर फोकस करें, अपनी हीलिंग पर फोकस करें, अपने हीलिंग पर फोकस करें ताकि आप दूसरों को और ज्यादा हील कर सको। ठीक है। दूसरों को हील करने के लिए सबसे पहले खुद को हील होना पड़ता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। खुद को पहले हील करें, उसके बाद दूसरों को हील करने की कोशिश करें, लाइफ पर्पस ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है। नंबर 2 मैसेज जो मैं देख पा रही हूं यहाँ पर, गाइज कुछ चीजें हैं, कुछ टैलेंट्स हैं आप में। ठीक है। कुछ ऑलरेडी किसी चीज के पीछे आप बहुत पैशनेट हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो। ठीक है। या फिर आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो, लेकिन उसको लेकर आप कुछ बड़ा नहीं सोच रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि छोटे मोटे घर पे बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए पेंट कर लिया। ओके। या फिर बस गाना गा लिया थोड़ा सा इधर उधर, हाँ ठीक है, नहाते नहाते गाना गा लिया, लेकिन आप बहुत अच्छा सिंगर हो। ठीक है। लेकिन फिर भी उस चीज को आगे बढ़ाने के बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, या फिर जब भी सोचते हो ऐसा लगता है कि ये तो डिस्टेंट ड्रीम है। ठीक है। क्या होगा एट ऑल, सक्सेस तो लक में लिखा होता है, एट ऑल मुझे फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कोई कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं उस चीज को, तो आपने उस चीज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा नहीं है। अभी टाइम आ गया है कि अपने गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, उसको बाहर निकालने के बारे में सोचें, तभी जाकर आपको दिखेगा कि क्या कुछ रखा हुआ था आपके लिए। यू विल अचीव दैट नेम एंड फेम थ्रू दैट पर्टिकुलर पैशन। ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस वही है जो आपका पैशन है गाइज। अभी आप ये खुद से पूछिए कि आपका पैशन क्या है। ठीक है। आपके अंदर जो टैलेंट है, आप हो तो हीलर, ऑफ कोर्स आप हीलर हो। ठीक है। लेकिन हील बहुत तरीके से किया जा सकता है। कभी कभार लोग जब जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार लोग बहुत जब दुखी महसूस करते हैं। ठीक है। तो ऐसा आई नो आप लोगों के साथ भी होता होगा। ऐसा होता है ना कि हम कोई गाना सुन लेते हैं बस मन को शांति देने के लिए, या फिर कभी कभार कोई बहुत ज्यादा रॉक सॉन्ग सुन लेते हैं गुस्सा निकालने के लिए। ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुतों को देखा है ऐसे करते हुए। तो ये जो इमोशंस वेंट आउट कर रहे हैं, ये सिंगर्स कैसे कर रहे हैं, गाने से कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक वे है टू हील अदर्स। आप पेंटिंग से हील कर रहे हो लोगों को, ये भी एक हील है। ठीक है। आर्ट थेरेपी दे रहे हो लोगों को। ओके। या फिर आप ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो, बातों से लोगों को हील करने की कोशिश कर रहे हो, थेरेपी से लोगों को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ओके। या फिर आपके टैलेंट्स ही लोगों को हील करेंगे, ये आप समझो। आपको ये जो टैलेंट्स मिले हैं ना, ये ऐसे ही नहीं मिला है। प्लीज इसको बाहर निकालो, प्लीज इसको अंदर और मत रखो। ठीक है। लोगों को हील करो, हील करो, और अगर अदर देन दैट और भी कुछ टैलेंट्स है उसको भी कंप्लीट बाहर निकालो। शेयर योर टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स। ओके। तभी जाकर आपको दिखेगा कि आपके तरफ वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन आ रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, आप नेम फेम हासिल कर रहे हो। ठीक है। आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर बहुत अच्छा मेकअप करना आपको आता है, तो बाहर निकालो उसको, उसके ऊपर सोचो, उसको लेकर भी सोचो। आई एम नॉट सेइंग कि उसको ही करियर बनाओ, करियर कुछ और हो सकता है, लेकिन साइड बाय साइड उसको लेकर भी सोचो, ये कहा जा रहा है आपसे। ठीक है। देखो किन 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 के साथ ये मैसेज रिजोनेट करती हैं, बट यही मैसेज आज आप लोगों के लिए आ रहा है माय फाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। पास्ट लाइफ, माय गॉड, माय गॉड। सी यहाँ पर फिर से एक कंफर्मेशन है गाइज आप लोगों के लिए कि आप बहुत ओल्ड सोल हो। यू आर एन ओल्ड सोल।
माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, और श्री हनुमान जी जैसे कि यहाँ पर फिर से आपको याद दिलाने के लिए आए हैं कि आप ओल्ड सोल हो। ठीक है, तो यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है कि अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखने का बहुत मन था, लेकिन आप कहीं ना कहीं सीख नहीं रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि पुल तो महसूस होता है बट क्या एट ऑल यही मेरा पाथ है, तो आपको जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, यस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ आप जा सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, आप जो भी ये टैलेंट्स आप लेकर आए हो, ये पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। ठीक है, यही आपका पर्पस है। हर एक लाइफ टाइम जो आपको पिछले लाइफ टाइम भी मिला है ना, ठीक है, उसमें भी ये पर्पस आपका था कि आप लोगों को हील करोगे, किसी भी वे से हो, लेकिन आप लोगों को हील करोगे। प्लीज इस आपके पर्पस को पहचानो, आपके पर्पस को पहचानो, और उसके तरफ कंट्रीब्यूशन करो। जो विजडम आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, इतने लाइफ टाइम से जो काम आपने किया है खुद पर, ठीक है, जो गिफ्ट्स आपको मिला है वो पास्ट लाइफ से मिला है, उसको एक चैनल दो। ठीक है, उसको अंदर दबा के मत रखो, ये कहा जा रहा है आपसे। अपार्ट फ्रॉम दिस, और एक एक्स्ट्रा मैसेज है कि इस लाइफ टाइम में ऐसा बहुत कुछ होगा, ठीक है, जो अननेचुरल है आपके साथ, जैसे कि आपकी साइकिक एबिलिटीज, इंट्यूजन, ठीक है, जैसे कि कभी कभार डेजावू बहुत होगा आपके साथ। ठीक है, जो अलग, जो डायमेंशन का जो वेल है, जो दरवाजा है, वो बहुत थिन है आपके लिए। ठीक है, तो आप ड्रीम्स के थ्रू अपने पास्ट लाइफ को विजिट कर सकते हो, या फिर कभी कभार होता होता होगा कि आप ड्रीम्स के थ्रू कुछ देख रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या देख रहे हो आप। ओके, ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। तो मैं देख पा रही हूं कि पास्ट लाइफ का बहुत कुछ, यहाँ तक कि कर्मा भी, कुछ कुछ कर्मा भी यहाँ पर आप लाए हो, जो यहाँ से हील हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस जन्म में कुछ वर्कआउट नहीं करे, या फिर कोई पर्सन आपको आकर दुख दे रहा है, कोई किसी किसी सिचुएशन में फेलियर मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर कुछ सोचा था आपने और कुछ अलग हो रहा है आपके साथ, तो समझ जाओ कि वहां पर पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा रिलीज हो रहा है। तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन की जगह ग्रेटिट्यूड शो करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस। ऐसे इस एटीट्यूड में आप इस जन्म में बहुत, आप क्योंकि आपने गुड कर्मा भी कलेक्ट किया है, बैड कर्मा भी कलेक्ट किया है, गुड कर्मा भी कलेक्ट किया है, तो जब वो भी चीज रिलीज होता चला जाएगा, ठीक है, और उस वक्त में आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करने लगोगे गाइस। ठीक है, कि ये मेरे साथ बुरा करा, इसका मतलब यहाँ से मेरा एक जो कर्मा है, बैड कर्मा, वो रिलीज हो गया है। तो ऐसे जब जितना ग्रेटिट्यूड फील करोगे, उतना ज्यादा कम रिवर्स कर्मा कलेक्ट करोगे। रिवर्स कर्मा कम कलेक्ट करोगे तो पास्ट लाइफ से जो गुड कर्मा लेकर आए हो, उसका फल, उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा जल्द से जल्द, और उतना ही ज्यादा लक, नेम, फेम, फिनेंसेस, मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा है आपके लिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत ज्यादा, और इसीलिए आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है कि आप खुद को पहले हील करोगे, उसके बाद दूसरों को हील करोगे, क्योंकि आपने जितने लाइफ टाइम्स देखा है, ठीक है, जितने एक्सपीरियंसेस आपने बहुत सारे लाइफ टाइम से गेन किया है, वो इम्पोर्टेंट होता है लोगों को हील करने के लिए। और ऐसा आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आप बचपन से ही बहुत कुछ आपने फेस किया है, बचपन से ही स्ट्रगल फेस किया है, बचपन से ही लोग आपके साथ बुरा करते हैं, ठीक है, और बहुत कम उम्र से ही जैसे कि आप बहुत मैच्योर्ड हो गए थे। वो इसीलिए है क्योंकि आपको लोगों को हील करना था। ठीक है, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे और ज्यादा फोकस करो गाइस, इट्स इम्पॉर्टेंट। खुद को पहचानने की कोशिश करो। आप कभी कभार बहुत ज्यादा खुद के साथ उलझ जाते हो, और आप भूल जाते हो कि आप आए क्यों हो यहाँ पर। आप रादर इस पर फोकस करो कि आप आए क्यों हो यहाँ पर। अपने आप आपके लाइफ के जो भी और जो एरियाज है वो अपने आप हील होता चला जाएगा। आपका करियर हील हो जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ हील हो जाएगी जब आप अपना पर्पस ढूंढोगे। वाओ, वाओ, माय गॉड, वाओ।
आपके लिए इस जन्म में बहुत बहुत ज्यादा अबांडेंस है, जो कि मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से गुड कर्मा भी लेकर आए हो, बहुत अबांडेंस है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन उसके लिए आपको अपना जो टैलेंट है, सी यहाँ पर भी क्रिएटिविटी का कार्ड है, क्रिएटिव जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना है, दुनिया को दिखाना है। आपको नहीं पता लेकिन आपके क्रिएटिव टैलेंट से लोग हील हो जाएंगे, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो एक्टिंग हो, ठीक है, उसके थ्रू आप लोगों को हील करोगे, बातों से लोगों को हील करोगे, ठीक है। एंड आपको और ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। आप नेचर के साथ हीलिंग करो, ठीक है। आप जब भी मेडिटेशन करते हो ना, छत पर जाकर मेडिटेट करो, खुले आसमान के नीचे मेडिटेट करो, वो अगर पॉसिबल नहीं है तो यू नो गार्डनिंग करो, ठीक है। गार्डनिंग इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नेचर के साथ कनेक्टेड रहो, यू आर एन अर्थ एंजल गाइज, ठीक है। अर्थ एंजल, आप एक अर्थ एंजल हो, ये समझो। और ये तब समझ में आएगा आपको जब आप नेचर के साथ कनेक्टेड और ज्यादा रहोगे। यू विल फील लाइक कुछ तो है जो, जैसे कि नेचर से आपको ना ऐसा शायद ऐसा भी होता होगा आप लोगों के साथ कि जब आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा छत पे चले जाते हो, चांद को देखते हो, स्टार्स को देखते हो, स्काई को देखते हो, खुले आसमान को देखते हो, तो आप जैसे कि हील हो जाते हो। ये होता होगा आपके साथ। या फिर ऐसे ही कोई नेचर में घूम कर आते हो, माउंटेनियस एरिया में चले जाते हो तो अच्छा लगता है, जैसे कि आपको, ठीक है, खुले लेस क्राउडी प्लेस में जैसे कि आपको अच्छा लगता है, नेचर के साथ जैसे कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप अर्थ एंजल हो, नेचर से आपको स्ट्रेंथ मिलता है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको हीलिंग की जरूरत है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ इंटरेक्शन करो, ठीक है, आपको वहां से हीलिंग मिलेगा। आप अभी करेंटली आपको बोला जा रहा है, अभी करेंटली यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आपको और ज्यादा सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की जरूरत है, ठीक है, और ज्यादा खुद को पहचानने की जरूरत है। कंप्लीटली अभी तक आपने जाना नहीं है खुद को। आपको किसी किसी को तो ऑलरेडी पता है कि आप हीलर हो, हीलिंग से ही आपको अच्छा लगता है लोगों को हील करके, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कोई कोई यहाँ पर और भी लोग हैं जो और भी डिग इन करना है आपको, और भी डेप्थ में जाकर खुद को पहचानना है, और भी यू नो जितना डेप्थ में जाकर खुद को पहचानना चाहिए उतना अभी तक आपने किया नहीं है। तो हनुमान जी जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारे श्री हनुमान जी, वो भी एक पर्पस से यहाँ पर आए थे, इतने महान पर्सनैलिटी, है ना, वो यहाँ पर एक पर्पस लेकर आए थे। जैसे कि वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि यू ऑल्सो हैव अ पावर, यू ऑल्सो पोजेस अ पावर एंड यू आर हियर फॉर अ पर्पस। प्लीज उस पर्पस को ढूंढिए, उस पर्पस को ढूंढ के निकालिए और उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके टैलेंट्स को बाहर लाइए, किसी भी चैनल, कोई भी चैनल पर चैनल करिए, ठीक है। अगर आपको सिंगिंग आती है, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, इंस्टाग्राम पेज खोल लीजिए, ओके। ऐसा कुछ आपको बोला जा रहा है। स्लोइंग डाउन आपके लाइफ का एक मंत्र है, ठीक है, कि जिंदगी में आपको बहुत मिलेगा, जिंदगी में आपको बहुत मिलेगा, लेकिन बहुत स्लोली मिलेगा, तुरंत कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि ये अच्छी बात है, ये इसीलिए है क्योंकि आपको जैसे कि यूनिवर्स, जैसे कि भगवान जी स्टेबल चीजें देना चाहते हैं। ऐसा नहीं ताकि आपके साथ हो कि आज आपको इतना मिल गया और कल फिर से इतना हो गया, ठीक है, और फिर अचानक से इतना हो गया और फिर इतना हो गया, नहीं। आपको भगवान जी जैसे कि स्टेप बाय स्टेप स्लोली आगे लेकर जाएंगे। तो जब आपको इतना मिल रहा है तो इतना ही मिलेगा उसके बाद से, और उसके बाद जब आपको इतना मिलेगा तो इतना ही मिलता चला जाएगा, उससे कम नहीं होगा। तो स्लो स्लो एनर्जी इसीलिए रखते हैं आपको जिंदगी में, ताकि आपको स्टेबल चीजें मिले, ताकि चीजों में अनस्टेबिलिटी ना रहे कि अभी आज ये है, कल ये नहीं है, नहीं। आपके आपके साथ एक स्टेबिलिटी रहेगा हमेशा, ठीक है, एक स्लो एनर्जी। और जब आप सरफेस लेवल में इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन चीजें स्लो आगे जा रही हैं, आपको उतना कहाँ से कहाँ पहुंचना था, लेकिन अभी भी आप जर्नी कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए लेट सक्सेस है, ओके।
आपको आपको दिखेगा कि आप लेट सक्सेस मिल रहा है आपको, ठीक है। आपको डेस्टिनेशन बाद में जाकर पता चलेगा कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, बहुत कुछ इधर-उधर कुछ काम करने के बाद आपको जाकर पता चलेगा कि अच्छा मेरे लिए ये था, मेरा ये पर्पस था, या फिर मुझे तो हमेशा से ही करियर में ये करना था। तो आपकी ज़िंदगी में स्लोली चीज़ें रहेगा, स्लोली आप आगे बढ़ोगे। चीज़ों में कभी भी आपको भी इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है? लाइफ में कुछ भी डिसीजन लो, कुछ भी एक्शन लो, डिसीजन भी लेना है, एक्शन भी लेना है, लेकिन इम्पल्सिव होकर नहीं, रश होकर नहीं, उसमें आप गलती कर दोगे। आपको पेशेंस एनर्जी सीखना है। मैं यहाँ पर बहुतों के लिए देख पा रही हूँ, आप लोग पेशेंस रखने में थोड़ा-सा आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यस। माइंड बहुत ज्यादा इधर उधर भागता रहता है। मेडिटेशन करने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। आपकी लाइफ स्लोली चलती भी है, और इसीलिए है क्योंकि आपको पेशेंस सीखना है। आपको डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना सीखना है। आपको डिवाइन ऑर्डर पर सरेंडर करना सीखना है, और आप सरेंडर करके तो देखो। स्लोली अगर आगे जा रही हैं तो आपको भी कहा जा रहा है पेशेंस रख के तो देखो। इट विल लीड यू टू इमेंस अबांडेंस, इमेंस सक्सेस। और आपके लिए भी रिमेंबर, ये मंत्रा है, ये गाइडेंस है, जैसे कि स्लोली चलो, स्टेबल रहोगे। जल्दबाजी जहां पर करोगे वहां पर ही गलत हो जाएगा कुछ, और कुछ ना कुछ आप खो दोगे। ड्रॉपलेट, ब्यूटिफुल। मुझे श्री हनुमान जी से जैसे कि वो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि जिंदगी में जो न्यू बिगिनिंग का आप इंतजार कर रहे हो, या फिर हमेशा आपको एक न्यू बिगिनिंग मिलेगा। जब लगेगा ना कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, फिर भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा शांत होकर देखने की कोशिश करोगे ना, तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहेगा आपके लिए, ठीक है। और कोई न्यू बिगिनिंग जैसे कि आ रहा है, ये तो बात है ही, जिंदगी में आपको ये दिखेगा ही कि एक दरवाजा हमेशा खुला है आपके लिए, सारे दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, ठीक है। कुछ अगर खत्म होते हैं, कुछ दिनों के बाद ही कुछ न्यू मिल जाएगा आपको। कभी भी आप खाली नहीं बैठोगे, ठीक है। खाली जो होता है ना, खाली नहीं बैठोगे आप कभी भी, ठीक है। आप चुनो ना चुनो वो अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आपको मिलता रहेगा, ये बात है। और बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहा है गाइस, प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एक न्यू शुरुआत आ रही है, और उस न्यू शुरुआत में शायद ये न्यू शुरुआत के लिए आपने काफी वेट किया है, अभी भी वेट कर रहे हो, कुछ ऐसा शुरुआत जिसके लिए आप काफी वेट कर रहे हो, ठीक है। काफी शांत होकर बैठे हुए हो, अपने आप काम कर रहे हो, और भगवान जी से कह रहे हो कि भगवान जी मुझे विश्वास है कि जरूर होगा, जरूर ऐसा होगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। और उस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपको वो अबांडेंस, वो हैप्पीनेस मिलने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जिसके तरफ आप स्लोली स्लोली हर एक दिन धीरे 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 मूव कर रहे हो। श्योरली वो अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी उस न्यू बिगिनिंग के साथ आ रहा है। सो प्रिपेयर फॉर दैट गाइज, ठीक है। यस, वो न्यू बिगिनिंग स्लोली आगे धीरे धीरे बढ़ तो रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि उस दरवाजे तक आप पहुंच गए हो, ठीक है। यस, यस, यस। सी अभी यही चीज मैंने कहा, ठीक है, यही चीज मैंने कहा कि आपको नहीं दिख रहा है जस्ट बिकॉज चीजें स्लो चल रही है ना आपकी लाइफ में, ठीक है। किसी भी एरिया में हो सकता है, ये चीजें जो स्लो हैं तो आपको लग रहा है कि कुछ मूवमेंट नहीं है, शायद हम कहीं पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं श्री हनुमान जी कि यस, आप उस दरवाजे तक पहुंच गए हो ऑलरेडी, और वो दरवाजा ओपन करके आपकी तरफ आ रहे हैं अबांडेंस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। द काइंड ऑफ सक्सेस, द काइंड ऑफ अबांडेंस जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, जिसके लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन जो भी यहाँ पर कहा गया है आपसे, वो भूलना नहीं है। आपको अपने जो गिफ्ट्स हैं, अपने जो टैलेंट्स हैं, उसको शेयर करते रहना है, या फिर करना है। और ऑलरेडी अगर कर रहे हो लेकिन उसमें ही आपको चीजें स्लो दिख रही हैं, ठीक है, चीजों में उतना ज्यादा हेवी मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो डोंट वरी। आप स्लो जा रहे हो, लेकिन श्योरली यू आर अबाउट टू रीच योर डेस्टिनेशन, यू आर अबाउट टू रीच योर गोल,
यू आर अबाउट टू अचीव दैट गोल, बहुत क्लोज आ गए हो गाइज आप लोग, ठीक है। सो स्टिल वाटर्स को स्लो डाउन एनर्जी को एंजॉय करें, ग्रेटिट्यूड रहे, ग्रेटिट्यूड फील करें, क्योंकि बहुत जल्द सक्सेस की तरफ आप पहुंच रहे हो। ब्यूटिफुल। चलिए लास्टली देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। पैशन, यस, यू नीड टू फॉलो योर पैशन, एंड इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग योर पैशन देन बहुत जल्द वो सक्सेस आपको उस फील्ड में देखने को मिलेगा। और अगर नहीं कर रहे हो फॉलो, जस्ट दिमाग में सोच रहे हो तो फॉलो करो, ठीक है। उसको एक चैनल दो, जो आपके टैलेंट्स हैं, जो आपके पैशन है, उसको एक चैनल दो, ठीक है। या फिर उसके ऊपर सोचो, अगर उसके ऊपर आपको कुछ सीखने की जरूरत है, ठीक है, आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा और डांसिंग सीखना है, या फिर मुझे हीलिंग फील्ड में टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, या फिर मुझे रेकी हीलिंग सीखनी है, तो सीखो, उसके ऊपर सोचो, ठीक है। फैमिली, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो किसी किसी के लिए शादी भी हो रही है, ठीक है, एज अ ब्लेसिंग शादी आ रही है, या फिर फैमिली में अगर कुछ दिक्कत है, मदर हीलिंग की जरूरत है, तो मदर हीलिंग आ रही है, ठीक है। अगर आपके माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो एज अ ब्लेसिंग हनुमान जी से वो तबीयत सही हो रही है, या फिर आपके फैमिली में आपके बच्चे की तबीयत सही नहीं है, उसमें भी हीलिंग आ रही है, ठीक है। शादी हो रही है, शादी में अगर रुकावटें आ रही थी तो रुकावटें हील होने वाली हैं। अगर कंसीव करने की बात है तो कंसीव कर रहे हो, ओके, स्लोली बट श्योरली यू आर अबाउट टू रीच दैट डेस्टिनेशन जो कि आप मांग रहे हो। आपके फैमिली में श्री हनुमान जी का आशीर्वाद आ रहा है, ब्लेस कर रहे हैं आपके फैमिली को, रिश्ता आ रहा है, रिश्ते मिल रहे हैं आपको शादी के लिए। वही चीज फिर से आ रहा है, यू नो, कि आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करो। आप अपने लाइफ पर्पस को अगर पता है तो कंटिन्यू करो, चाहे कितना भी स्लो एनर्जी अभी क्यों ना दिखे, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब कुछ हील हो जाएगा। फॉरगिवनेस, मुझे यहाँ से वो सुनाई दे रहा है विद दिस कार्ड कि आपके पास लाइफ का कुछ कार्मिक है, कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है एज अ ब्लेसिंग, ठीक है। आपके पास लाइफ के जो भी कुछ बैड कर्मा है उससे, जैसे कि हनुमान जी की तरफ से एज अ ब्लेसिंग आपको फॉरगिवनेस मिल रही है, माफी मिल रही है। और माफी के साथ साथ इसीलिए आप श्योरली जा रहे हो अबांडेंस की तरफ, क्योंकि आपको माफी मिल रही है, आपने बहुत झेल लिया है, अभी माफी मिल रही है, तो आप इस न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। कार्मिक कंप्लीशन होकर ये न्यू बिगिनिंग आपको गिफ्ट मिल रहा है। और इस न्यू बिगिनिंग में जब आप कदम रख रहे हो, वहां पर भी आपको बोला जा रहा है कि इस फॉरगिवनेस एनर्जी में आप भी रहो, आपको भी माफी मिल रही है, आप भी लोगों को माफ करो, आपके पास्ट को माफ करो, ठीक है। जो कि मैंने बताया, पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक रिलीज हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको बार बार याद करके खुद को दुख या दर्द मत दो, ग्रज मत रखो, जो जिन्होंने जो किया है उसको माफ कर दो, ठीक है। और अपने गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स के बारे में सोचो, हीलिंग एरिया के बारे में सोचो, लोगों को हील करना है उसके बारे में सोचो, ठीक है। लोगों को फॉरगिव करवाना सिखाना है, ओके। यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम हिम। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में श्री हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।